जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू राज अपने YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बीच क्लास 10 के एडवांस मैथ लाया हूं। जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको एनडीए, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस के तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एडवांस मैथ क्लास 10 का बेसिक है। क्या है? बेसिक है। तो जो बच्चे क्लास 10 में है, रनिंग में है और चाहते हैं, उनका एम होता है, वो चाहते हैं कि भाई आईआईटी, एनडीए किस तरह तैयारी किया जाए, तो उन लोगों के लिए ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। एडवांस मैथ होता है, ये बेसिक होता है आईआईटी, एनडीए तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले एडवांस मैथ में पढ़ना क्या होता है? कोण और उनके माप। क्या पढ़ना है? कोण और उनके माप। एडवांस मैथ में पढ़ना है, जिसका अंग्रेजी होता है एंगल एंड देयर मेजर। क्या होता है? एंगल एंड देयर मेजर। पहले जानते हैं कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखा को कोई ले लीजिए, इसका बीच का झुकाव जो होगा वही हमारा क्या होगा? एंगल होगा। देखिए, कोणों के माप से हमें दो प्रकार की कोण प्राप्त होती है। एक होता है धनात्मक कोण, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव एंगल कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक कोण, जिसको अंग्रेजी में नेगेटिव एंगल कहते हैं। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। धनात्मक कोण का अंग्रेजी क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। जब कोण का मापन वामावर्त अर्थात घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं कि ये घड़ी है, विपरीत दिशा में होगा। ये घड़ी है, विपरीत दिशा में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें धनात्मक कोण बनता है। अब ऋणात्मक कोण जानते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है नेगेटिव एंगल। जब कोण के मापन दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के दिशा में होता है, जो जैसे मान लीजिए 12 सुई, घंटा वाला सुई, सेकेंड वाला सुई और मिनट वाला सुई घड़ी के दिशा में चलता है, तो उसमें क्या होता है? क्लॉकवाइज। उसमें क्या होता है? नेगेटिव एंगल बनता है। कौन एंगल बनता है? नेगेटिव एंगल। सर कुछ जानते हैं? देखिए, ये आपका फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड फिगर है। तो फर्स्ट फिगर में क्या होता है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 डिग्री तक जितना मान होता है, जैसे साइन 90 के मान, साइन 45 के मान, कॉस 45, टैन 45, जितना मान होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव मान होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव मान होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन, कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होता है? बाकी सब यदि कौन कौन बाबू? टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब नेगेटिव होता है। कितना कितना? 90 से 180 के बीच में। साइन कोसेक के जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए साइन 120 के मान, तो साइन 120 का मान √3/2 होता है। कॉस 120 के मान तो -1/2 होता है। तो देखिए, साइन कोसेक को छोड़कर, साइन कोसेक के थीटा के छोड़कर बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 डिग्री, सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 से 180 और थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन, कॉट को छोड़कर बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। बाकी सब यानी कौन? साइन, कॉस, कोसेक, सेक, ये सब क्या होगा? नेगेटिव। और टैन कोट क्या होगा? पॉजिटिव। 180 से 270। ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब यानी साइन, कोसेक, टैन, कोट नेगेटिव, सेक, कॉस, थीटा कोची पॉजिटिव। 270 टू कितना? 360 ये होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 डिग्री होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 से 180 होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से 270 होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 से 360 होता है। देखिए, ये क्या हुआ है? एंटी क्लॉक चला है। क्या चला है बाबू? एंटी क्लॉक, यानी विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में चला है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के चित्र है, ये क्लॉकवाइज के चित्र है। देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहां से चालू किए हैं, फोर्थ से माइनस 0 से कितना? 90 डिग्री और -90 टू 180, ये फोर्थ है, ये तो थर्ड है। अब सेकेंड में क्या है? 180 टू 270, -180 टू -270, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में -180 टू -270, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में -270 टू -360। ये पहचानने के लिए है। देखिए, ये क्लॉकवाइज चला है। देखिए, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन के फिगर दर्शाए हुए है कि डायरेक्शन में दर्शाए, घड़ी के दिशा में चला हुआ है, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में सब क्या है? नेगेटिव में है। क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल्स है। ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए, कोर के मापन की पद्धतियां, इसका अंग्रेजी होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या अंग्रेजी होता है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए ये 3 प्रकार के होता है। साष्टिक पद्धति जिसका अंग्रेजी होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, संताशक पद्धति जिसका अंग्रेजी होता है फ्रेंच सिस्टम, वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम। साष्टिक पद्धति क्या होता है? साष्टिक पद्धति में इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बार टुकड़ा किया जाता है। एक समकोण को कितना बराबर भागों में बांटा जाएगा? 90 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो प्रत्येक भाग को डिग्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रत्येक भाग को डिग्री कहा जाएगा। तो ये डिग्री से सूचित हुआ है। और देखिए 1 डिग्री में, इसके बाद 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाएगा? मिनट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिनट। 1 मिनट को फिर 60 बार टुकड़ा किया जाएगा तो एक भाग होगा वो सेकेंड कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, इसको मिनट से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड कितना होता है? 60 सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड का प्रदर्शित किया जाएगा, इसको सेकेंड से प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए संताशक पद्धति फ्रेंच सिस्टम में होता क्या है कि इसमें इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर हिस्से में बांटा जाता है। 100 बराबर हिस्से में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। जो एक हिस्सा होगा, जैसे 100 बराबर भाग में टुकड़ा किया गया, 100 बराबर भाग में टुकड़ा किया गया, जो प्रत्येक हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ग्रेड। क्या कहलाएगा? ग्रेड। अब एक ग्रेड को 100 बार टुकड़ा फिर किया जाएगा। कितना बार टुकड़ा किया जाएगा? 100 बार। और जो प्रत्येक भाग होगा उसको कहेंगे मिनट। क्या कहेंगे? मिनट। फिर मिनट को फिर 100 बार टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा, एक टुकड़ा वो क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। तो इसमें एक समकोण में 100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। सर्कुलर सिस्टम में आते हैं वृत्तीय पद्धति में। इस पद्धति का कोण का माप का मात्रक रेडियन है। इसमें कोण के माप का मात्रक क्या है? रेडियन है। रेडियन क्या होता है? एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र है बाबू ना, ये क्या है? आपका केंद्र है। तो बोल रहा है एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या, ये केंद्र से परिधि है, पूरा परिधि कहा जाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। यही त्रिज्या है। ठीक है। बराबर लंबाई के चाप, हाय बाबू चाप है, जितना त्रिज्या होगा उतना चाप होगा। तो बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनता है। चाप द्वारा त्रिज्या होगा, जितना रेडियस होगा उतना चाप होगा, उतना ये भी रेडियस होगा। एक रेडियन का संकेत एक सी द्वारा, सी यानी क्या होता है? सी से सूचित किया जाता है रेडियन को। ठीक है। एक रेडियन को संकेत एक सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप क्या समझे? एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनता है। जितना रेडियस होगा मैंने त्रिज्या उतना होगा, वही उतना ही क्या होगा? चाप होगा। उसे क्या कहेंगे हम? रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। तो आप सेक्साजेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में जाने की एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। और फ्रेंच सिस्टम में जाने एक समकोण में 100 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड। रेडियन में जाने कि जितना रेडियस होता है उतना चाप, आर्क चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आर्क। आर्क यानी क्या होता है? चाप। ठीक है। ये आपका क्या है? चाप है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।